महर्षि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक। तो ये इंटरव्यू दो हिस्सों में होगा। जी। एक तो आपकी ये कहानी हम जानना चाहते हैं और दूसरा हम आयुर्वेद पे बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद पे आपका गहन रिसर्च है और कुछ दवाइयों पे बात करेंगे, कुछ नुस्खों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताइए, अपनी हरियाणा के बारे में बताइए। जी। हरियाणा में यहाँ हमारा गन्नौर में जी। घसोली गांव है, वहाँ पे जन्म हुआ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। और वहाँ पर मतलब +2 तक जो एजुकेशन प्राप्त की, इसके बाद फिर यहाँ रोहतक में आए। भक्ति आश्रम यहीं आर्यनगर में है जी। वहाँ रह करके फिर हमने आगे का संस्कृत का जो अध्ययन किया गुरुकुल परंपरा से जी। सुदर्शन देव आचार्य जी, और इसके साथ साथ में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी जो कि एक बहुत उच्च कोटि के संत थे और ऋषि थे, तो उनके द्वारा भी कुछ हमें गायत्री की साधना का उपदेश प्राप्त हुआ जी। और दूसरे भी एक गुरु थे, उनसे हनुमान जी की उपासना और दुर्गा जी की उपासना प्राप्त हुई जी। तो वो सब साधना करते हुए पंडित चेतराम जी यहाँ रोहतक में थे, जो स्वामी कृपात्री जी के शिष्य थे। अच्छा। उनके द्वारा फिर अपने को बगलामुखी की साधना और थोड़ा श्री विद्या, कुछ और दिव्य जो है साधनाएं प्राप्त हुई। उसके प्रताप से फिर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया और अमेरिका से मुझे एक निमंत्रण आया। अच्छा, अचानक एक निमंत्रण आया कि वहाँ पे एक योग कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें मैं पहुँचूँ। तो उस निमंत्रण पर मैं वहाँ गया और वहाँ जा कर के जो भी योग साधना है वो मैंने। ये कौन से साल की बात है स्वामी जी? ये 1995 की है। 1990। हाँ, अगस्त 31 95 में आप पहली बार अमेरिका गए? हाँ, 95 में 95 में हम पहली बार गए। जी। तो आप कौन से शहर में पहुंचे सबसे पहले? सबसे पहले हम पहुंचे न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में एक पंडित रामलाल जी थे। हाँ। तो उनके संपर्क में आए, उन्होंने हमारा जगह जगह थोड़ा प्रोग्राम शुरू करा दिया। फिर हम डेट्रॉइट में पहुंचे जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस था और वहाँ पे योग का जो है प्रेजेंटेशन किया। और अपने एक परिवार के भी एक सज्जन वहाँ थे, राज शर्मा, उनकी धर्मपत्नी वो सूरत से थी। अच्छा। उनका भी एक निमंत्रण था मुझे। तो उनका नाम था शोभा राज शर्मा, वो गायनकोलॉजिस्ट थी। तो वो भी अच्छी मतलब धार्मिक और अच्छे संस्कारों की महिला थी जी। शोभा राज शर्मा, तो वो भी बहुत सेवा करती थी। तो उन्होंने भी वहाँ जगह जगह मेरे योग के कार्यक्रम कराए। फिर इसके बाद शिकागो पहुँच गए और शिकागो में भी कुछ योग के कार्यक्रम, वहाँ भी मतलब बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। और वहाँ उस समय अमेरिका के जो स्पीकर थे वो थे डेनिस हेस्टर करके। तो उनसे मुलाकात हुई तो उनको कुछ चेस्ट में कुछ पानी भरता था, रिटेंशन होता था। तो प्राणायाम से जो है, सूर्य प्राणायाम से वो प्राणायाम सूख गया। अच्छा। मतलब वो प्राणायाम से जो वहाँ रहते रहते आपने ये किया? हाँ, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए क्या करूं? तो हमने कहा कि हमें आप ग्रीन कार्ड दे दो। क्योंकि वो हो नहीं रहा था, कोशिश उसी की रहती है सभी भारतीयों की वहाँ जाने के बाद। पर क्योंकि हम साधना कर रहे थे अपनी भगवती की, तो उनकी कृपा से ये जो है अमेरिका के स्पीकर तक पहुँच गए, एक आदमी ले गया। तो फिर इसके बाद उनको हमने 3-4 सेशन कराए और कहा कि हो जाएगा, पर वो कुछ देवी शक्ति के कारण वो जल्दी हो गया काम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अगले सप्ताह। तो मैंने जैसे उनसे कहा था तो ट्यूसडे की बात थी और शुक्रवार को उनकी ऑफिस से फ़ोन आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन ग्रांटेड परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। उसने कहा आपको हम कहाँ लेटर भेजें? तो एक रियल एस्टेट के एजेंट थे, वो जॉन डडलानी, उनका रियल्टी एक कंपनी थी वहाँ शिकागो में ही। अच्छा। तो उनका हमने फैक्स नंबर दे दिया, तो उनके पास वो फैक्स आ गया। उसके बाद वो लेकर के हम शिकागो पहुँचे। डाउनटाउन में बड़ी लंबी लाइन लगती थी, 1 किलोमीटर लंबी, क्योंकि उसमें मैक्सिको के भी सब देशों के लोग सुबह सुबह इमिग्रेशन के काम से लाइन में खड़े होते थे। अब मुझे तो पता नहीं था इस लेटर का क्या महत्व है, तो मैं भी लाइन में सुबह 4 बजे जाके लग गया। उसके बाद जब सुबह 7 बजे हुए तो लाइन में पेपर चेक हुए तो गार्ड आया, उसने वो लेटर देखा और लेटर देख करके उसने सैल्यूट किया। उसने कहा फॉलो मी, यू शुड नॉट स्टैंड हियर। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है भाई। अब अपना थोड़ा सिंपल थे, पता चलता नहीं था इन चीज़ों की, भक्ति में ज़्यादा थे अंदरूनी। हाँ।
तो वो लेटर लेके और मुझे अंदर ले गया। वहाँ पे उसने कहा आप यहाँ पे यू वेट हेयर। तो वो एक ऑफिसर को लेके आया अंदर से, वो भी लेडीज़ थी, महिला थी। तो उसने लेटर लिया और पासपोर्ट लिया मेरा और अंदर से स्टैंप लगा के और वो मुझे लेकर के आ गई और दे दिया। मैंने कहा थैंक यू। मतलब विदिन मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, वो वेट कर रहे थे। अच्छा। तो ऐसे भगवती की कृपा से ये चमत्कारिक रूप में काम हुआ। ये सब उनकी कृपा है। तो आपने आश्रम कहाँ बनाया पहला आश्रम हमने शिकागो में बनाया था, लोम्बार्ड में, हाईलैंड एवेन्यू। अच्छा। फिर यहाँ पे बहुत ठंड होती थी, बर्फ़ पड़ता था, तो थोड़ा 6 महीने परेशान होते थे। थोड़ा सा आर्थराइटिस का भी हो जाता था, दिक्कत वहाँ पे लोगों को होता है। और बर्फ़ भी साफ़ करना पड़ता है बहुत, गाड़ी के ऊपर से भी, घर के सामने से भी। तो फिर मैंने निश्चय किया कि अब कहाँ जाया जाए। तो उसके लिए एक ज्योतिषी हरियाणा में अपने थे, ये पंडित चेतराम शर्मा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप समुद्र के पास जाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका कर्क राशि है, तो वहाँ से आपका बहुत भाग्योदय होगा। हमने कहा ठीक है पंडित जी। तो फिर फ्लोरिडा में एक लड़का रहता था, उसको फ़ोन किया तो उसने कहा उमेश पटेल कि मैं देख करके बताता हूँ। तो फिर हमने एक क्रिश्चियन चर्च खरीद लिया। चर्च खरीदा आपने? हाँ, और उसी में हमने हनुमान जी का स्थापना और देवी का स्थापना कर दिया। अच्छा, वहाँ से बिक सकते हैं चर्च? हाँ, बिक सकते हैं, पर ज़्यादातर वो मतलब अपने ही आदमी को बेचते हैं, हिंदू को नहीं देते हैं। तो आपने चर्च कितने में खरीदा? उस समय वो मतलब मांग तो बहुत ज़्यादा रहे थे, 8 लाख के करीब मांग रहे थे, पर उसमें क्योंकि घर भी वगैरह थे, ये थे, तो हमने वो 8 लाख के लगभग सारा ले लिया। सारा ले लिया। हाँ, वैसे वो 2 मिलियन मांग रहे थे उस समय, तो पूरा तो हमने नहीं मतलब दिया उनको, पर क्योंकि उस समय रिसेशन भी था अमेरिका में 2009 में। 2009 में अपने यहाँ टेम्पो में खरीदा? हाँ, टेम्पा में खरीदा 2009 में। तो वो सब ले लिया। इसके बाद माता जी की ऐसी कृपा हुई कि नवरात्रि में पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि जहाँ उपासना होती है और अच्छे तरीके से पूजा होती है और कोई लालच की बात नहीं होती, क्योंकि हमारा नियम ये है किसी से कुछ दान मांगना नहीं है, माइक्रोफोन पे भी मांगना नहीं है, कोई लेटर भी मांगने के लिए भेजना नहीं है, और जो हमें अपना आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्राप्त होगा उसी से चलाएंगे। तो ऐसा ही चलता है और कोई कमी नहीं होती। जो भी है मतलब ड्राई फ्रूट्स है, जो भी काजू है, बादाम है, आटा है, दाल है, घी है, सभी भक्त इतना डालते हैं कि 1 साल का इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। और पब्लिक आती है, वही अपना बना करके खिलाती है। हर रविवार को प्रसाद भी होता है और हर त्यौहार को भी होता है, हर पूर्णिमा को भी होता है। तो इस तरह से अच्छा चल रहा है। फिर वहाँ रहते रहते उपासना कर रहे थे, तो 4 साल के बाद प्रेरणा हुई, लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन हुआ हमें। वहाँ मंदिर में बैठे थे एक दिन, अंबाजी मंदिर में, वहीं टेम्पा में। तो ये हुआ कि मैं आ रहा हूँ, तो हमने नमस्कार किया। उसी के साथ में सत्य साईं बाबा भी नजर आ गए। और हमारा कोई मतलब उस संस्था से कोई कनेक्शन तो था नहीं। उन्होंने कहा मैं भी आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, आप भी आ जाओ। कुछ समय के बाद एक IT का बच्चा, उसका नाम था श्रीनिवास चाला, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था अपने कुछ प्रोजेक्ट। तो अचानक उसकी कोई मतलब स्क्रीन जो है स्लिप हुई और एक पेज आ गया, उस पर एक बहुत बड़ा चर्च उसको दिखाई दिया, टेम्पा एयरपोर्ट के पास, 5 एकड़ में था। वो बसंत पंचमी का दिन था। उसने कहा गुरुजी ये आया है तो यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाओ। मैंने कहा भाई ट्राई करो, कोशिश करते हैं, पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, अब उतना तो हमारे पास है नहीं, 5 मिलियन तो 1 तक हम कर सकते हैं ज़्यादा। उसने कहा 1 का नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं। तो ऑक्शन में क्योंकि वहाँ डिपॉजिट होता है, तो हमने दिया डिपॉजिट जो भी था 10%, और उसके बाद जो है हमें वो 8 में ही मिल गया सारा। तो वो 8 नंबर ऐसा हुआ कि उधर भी 8 में सारा मिला। 2 आश्रम आपके वहाँ? हाँ, और दूसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर एयरपोर्ट के साथ, ये 5 एकड़ में। एयरपोर्ट का पार्किंग भी है वहाँ साथ में, उसको हम रेंट पे दे रहे हैं। अच्छा। जो एक पार्क करने वाला है, एयरपोर्ट पार्किंग वाला, तो उससे मंदिर उसी से चलता है वो भी। अच्छा, किसी से कुछ सेवा होती है? हाँ, उसी से होती है, कोई किसी से कुछ वहाँ भी आवश्यकता नहीं कोई मांगने की। तो जब आप सही तरीके से साधना करते हैं और सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो प्रकृति आपके साथ होती है। तो प्रकृति जो नेचर है आपको सपोर्ट करती है, नेचर की हेल्प मिलती है। तो इसी तरीके से जो भक्ति करेगा सही तरीके से, तो उसको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, तो अभी क्या शेड्यूल रहते हैं आपके वहाँ पे?
हमारा शेड्यूल है, मॉर्निंग में जैसे ध्यान करते हैं तो कुछ लोग आते हैं, और इसके बाद फिर कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं, उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या है, बच्चों की समस्या है, परिवार की है, उसके लिए आते हैं। कुछ जो है अपनी हेल्थ इश्यू को लेकर के आते हैं, तो उसके लिए भी हम उसको जो भी योग के द्वारा या आयुर्वेद के द्वारा जो भी समाधान है वो भी उनको बताते हैं। और फिर कुछ लोग वहाँ आकर के कुछ दिन रहते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं और साधना करते हैं। कुछ जैसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है किसी को, जैसे सोराइसिस है या जो है आँखों का प्रॉब्लम है, नंबर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये सब समस्याओं को लेकर आते हैं। और कितने लोगों के आप अमेरिका में रोग ठीक कर चुके हैं? नहीं, रोग जैसे गिनती तो नहीं किया है, पर जैसे अभी तक जो काम किया है तो अराउंड 40,000 होगा ये नंबर। हाँ, तो और हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वो 1.5 मिलियन पीपल हैं जो जुड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, ऑनलाइन आपसे इतने लोग वहाँ पे जुड़े? हाँ, इतने लोग जुड़े हैं, उनका ईमेल एड्रेस सब हमारे पास है। अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड, जस्ट नॉट जस्ट अमेरिका। अमेरिका में 500 के करीब होंगे। तो भारत में कब कब आते हैं आप? भारत में हम साल में 2 बार आते हैं। अच्छा, और वो औषधि निर्माण के लिए आना पड़ता है, क्योंकि औषधियाँ भारत भूमि पे ही हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि भारत भूमि में कुछ खास चीज़ है जो यहाँ वनस्पति है या जो एनर्जी है स्पेशल है, अच्छा, वो इस भूमि पे कुछ खास है। तो आपने अपनी औषधालय यहीं बना रखी है भारत? हाँ, यहीं हमारी महर्षि ओम के नाम से फार्मेसी है, अच्छा, यहाँ गन्नौर में ही है, और 2012 से वो चल रहा है। मैं स्वामी जी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको इनसे संपर्क करना हो तो आप कर सकते हैं। और अब स्वामी जी उस हिस्से पर आते हैं जब हम शरीर में व्याधियों पे बात करते हैं। जी जी जी। चूँकि आपने योग और आयुर्वेद का अध्ययन किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? क्योंकि अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो आयुर्वेदाचार्य की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जी जी जी। बीमार हम इसलिए पड़ते हैं सबसे पहले कि जो विचार शक्ति है वो ठीक नहीं हो, उसके कारण से भी रोग ज़्यादा होते हैं। और भोजन में दोष हो, उसके कारण से भी रोग होते हैं। फिर जल में दोष हो, और इसके साथ में एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, सो ये सब मुख्य कारण हैं। अच्छा, रोग के जी। तो आपने किन किन रोगों पे आपका एक्सपर्टाइज है, और आप उनके लिए हमारे दर्शकों को कोई ऐसे नुस्खे बता सकते हैं जिनसे उनको लाभ मिले? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कुछ सूची बनाई है। जी जी जी। जैसे आजकल आम तौर पे डायबिटीज़, शुगर की बहुत बातें होती हैं। जी जी जी। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कहते हैं कि धीरे धीरे शरीर को नष्ट करते जाते हैं। जी जी। तो जो डायबिटीज़ के रोगी हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं? डायबिटीज़ के लिए हमने बहुत ही पुरुषार्थ करके एक औषधि का निर्माण किया है, उसका नाम है डायबिटीज़ केयर। वो टेबलेट के रूप में है, और 2-2 टेबलेट भोजन के बाद, सुबह लंच के बाद और फिर इवनिंग में डिनर के बाद वो लेना है जल से। और साथ में मेथी दाना, जो मेथी है, सीड है, उसको बारीक ग्राइंड करके वो जो है छोंक लगाना है। कोई भी सब्जी है उसको वघार बोलते हैं, छोंक बोलते हैं। वो मेथी दाना को हाँ छोंक लगाना है? छोंक लगाना है घी के साथ। अच्छा, ऑयल खाना नहीं है, अच्छा, केवल घी खाना है। और सप्ताह में 2 दिन अच्छा, एक समय करेला की सब्जी खाना है, धनिया साबुत और ये मेथी दाना, इसका छोंक जरूर लगाना। और चाहे जीरा डालो, कोई मसाला डालो, वो कोई रोक टोक नहीं है। हाँ। तो इतना करना है। इतना करने से मेरे अपने अनुभव में 16.1, जैसे किसी का A1C था तो अभी 1 साल के बाद 5.1 हो गया है। और उसने थोड़ा सैर का भी नियम किया है, तो आधा घंटा सैर करना है। जैसे भी चलो आप, धीरे धीरे चलो चाहे तेज करो, टाइम जो है आधा घंटा उसका निर्धारित किया गया है। और उससे जो है कितना ये ज़बरदस्त लाभ जो है हुआ है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 ठीक हो जाती है, हो सकती ये गारंटीड है। हो सकती है। अच्छा, बीपी आमतौर पे, जी जी, मतलब किसी को देख लो बीपी के रोगी मिल जाते हैं। जी जी। बीपी घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक हो सकता है? आपकी दवाइयाँ एक अलग विषय है, जी। दवाइयाँ तो कई लेना चाहेंगे, कई नहीं लेना हाँ जी, चाहेंगे। हाँ जी। तो आप ऐसा कोई घरेलू नुस्खा बताइए जिससे बीपी ठीक हो सकता है। देखिए, बीपी का अभी कारण है कि अगर अपने शरीर में हीट ज़्यादा बनती है तो उसके लिए हमें हीट का रिडक्शन करना पड़ेगा। जी।
तो उसमें जो भी जैसे गरम मसाला है, जो भी ऐसे स्पाइसेस हैं, जो सौंठ है, वो ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीपी होता है। अच्छा। और दूसरा जो क्रोध का विचार है, गुस्से का, उसका भी हमें त्याग करना पड़ेगा। क्रोध का तो क्षमाशील बनना पड़ेगा जी। तो उससे भी जो है टेम्परेचर बॉडी का कूल होगा। और शीतली प्राणायाम इसमें होता है, तो शीतली प्राणायाम जब हम करेंगे तो उससे भी जो है ये हाई बीपी ठीक हो जाता है। वैसे रेगुलर तौर पे जैसे हमें ठीक करना है तो घर में जैसे हमारी रसोई में धनिया है, तो जो धनिया है और जो आंवला है, तो आधा आधा चम्मच वो हम रात को भिगोएं 1 गिलास पानी में और सुबह उसको पी लें। अच्छा। तो इससे बीपी नॉर्मल हमारा रहेगा। ये रेगुलर ले सकते हैं? हाँ, रेगुलर ले सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल भी बीपी से ही जुड़ा हुआ है हाँ जी, विषय। हाँ जी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल आजकल आप कोई भी टेस्ट करा लीजिए रूटीन में, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है। जी जी जी। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या नुस्खा है, आप बताएंगे? आप कोलेस्ट्रॉल का देखिए साधारणतया इसमें जो है विष्णुक्रांता है नाम की औषधि है, और अर्जुन है, और वरुणा छाल है। तो ये सब औषधियाँ हैं, इनका जो है चूर्ण बना करके और या हर्बल टी बना करके भी ले सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे जो है ये 3-4 महीने में कम हो जाता है। थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे लेनी है इसमें मतलब जो भी ये औषधियाँ हैं जो मैंने नाम लिया है, उनको जो है बराबर मात्रा में ले लेना है। फिर 1-1 चम्मच जो है हर्बल टी के रूप में बॉयल करना है। 10 मिनट आप बॉयल कीजिए, फिर उसको फिल्टर करके अगर आप थोड़ा सा गुड़ डालें तो भी ठीक है, नहीं डालें तो भी ठीक है। तो इसको पी सकते हैं दिन में 1 बार, आफ्टरनून में लीजिए। तो ऐसे आप 4 मंथ लेंगे तो जो है कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन होगा, एटलीस्ट मतलब 30 to 50 पॉइंट जाएगा। इतना काबू में आ पक्का है। जाएगा। हाँ, इतना जरूर जाएगा। तो इसको 4 ही महीने लेना है? अब कितना बड़ा हुआ है, किसी का 250 है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रिसर्च में ये आया है कि 4 महीने में इतना कम होता है। 30 to 50 पॉइंट तक डाउन जरूर आता है। अच्छा, बालों की समस्या है आजकल। हाँ। और इसके लिए तो बहुत बड़ा मार्केट ये एक है। जी जी और आप देख रहे हैं मेरे बाल साइड में उड़ गए हैं। जी जी। तो हेयर ग्रोथ मतलब ऐसा क्या घर पे लगाया जाना चाहिए जिससे बालों की ग्रोथ हो और जो बाल चले गए हैं वो भी वापस आ जाए? हाँ, देखिए इसमें ऐसा है, दिशा टीवी पे हमारा एक बार प्रोग्राम आता था, तो वहाँ पे एक भल्ला जी थे हमारे, वो कैमरामैन थे। अच्छा। तो उनका सेंटर में हेयर चले गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मेरा ये सिर में बालों में कीड़ा लग गया है और ये जो है ये बाल चले गए। तो मैंने कहा भाई कीड़ा नहीं है, ये फंगस है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। पर अब बाज़ार में जो भी चीज़ औषधियाँ उपलब्ध हैं, समस्या क्या है कि वो सही तरीके से पूरा समय लगा के और अच्छी औषधियों के द्वारा बनाई हुई नहीं है, सूखी हुई औषधियाँ लेते हैं, ताज़ी नहीं लेते। अब आयुर्वेद में नियम है कि औषधियाँ कलेक्ट करो, फिर उनको छाया में सुखाओ और फिर आप उसका उपयोग धूप में सुखानी भी नहीं है। हाँ, धूप में नहीं सुखानी है। और वो पड़ी हैं, हो सकता है 1 साल भर हो गए हैं, उसके डब्बे में बंद पड़ी हैं, तो उसमें जान है नहीं। अब उससे आप कुछ निर्माण करेंगे तो काम नहीं होता। तो इसलिए हमने स्वयं अपना औषधियाँ उगाई हैं। जटामासी है, भृंगराज है, ये सब हमने उगाया है, रतन ज्योत है, ये सब ना। तो उगा करके हमने इसके लिए हेयर ग्रोथ जो है ऑयल बनाया है। अच्छा। और हेयर ग्रोथ एक कैप्सूल बनाया है। तो उसके लगाने से निश्चित रूप में 3 महीने में बाल आ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, और 6 महीने में वो पूरा भर जाता है। दूसरे हमारे दिल्ली में एक अकाउंटेंट है, उनका नाम है गौरव जैन। तो उनका भी ये भाग जो है पूरे पे बाल नहीं था। आपके बाल तो अच्छे हैं, देखो। ये तो नेचुरली है। अच्छा। क्योंकि हम प्राणायाम, योग साधना और भोजन पे नियंत्रण रखते हैं। तो क्योंकि मुख्य तो भोजन ही है। आदमी क्या है, वो टेस्टी फूड ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड। वो नहीं खाते आप? नहीं, वो मैं नहीं, भोजन नहीं करता ऐसा। हम अमेरिका में तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। हाँ, बहुत सारी करते हैं, पर हम सामान्य रूप में ये जो भोजन है ये पाक्षिक है। मतलब 15 दिन में एक बार, एक समय आप जो है ये फ्राइड फूड खा सकते हैं। अच्छा। ऐसा नियम है, ये हम मानते हैं। इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये सब। एक और स्वामी जी समस्या है ऑर्थराइटिस की। जी जी। अब किसी को भी देख लीजिए, अब तो ऐसा हाल हो गया कि जवान लोग भी शिकायत करते हैं कि घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। ऑर्थराइटिस की समस्या इतनी भारत में क्यों बढ़ रही है और इसका क्या समाधान है? हाँ, देखिए इसका
समाधान भी है, पर ये समस्या क्यों बढ़ रही है वो भी बता रहे हैं। इसका समस्या भी यही है कि बहुत ज़्यादा जो ये तले हुए पदार्थ हैं, एक तो ये खाते हैं, दूसरा कारण ये है कि इंडोर लाइफ, अंदर बैठे रहते हैं तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और वॉकिंग भी नहीं है उनका, चलते भी नहीं है, और सनलाइट भी उनको नहीं मिलती है। तो जब आप चेक करेंगे उनका विटामिन जो डी लेवल है बहुत लो मिलेगा। और भारत में जबकि धूप सबसे ज़्यादा निकलती है। जी जी जी, पर वो 4 घंटा उनको धूप में रहना चाहिए हर रोज़, किसी भी आदमी को। अगर 4 घंटा वो धूप में रहेगा, पतले वस्त्र में रहेगा, तो उसको जो है टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है विटामिन डी की, ऑटोमेटिक वो पूरा हो जाएगा। और दूध का सेवन करे, थोड़ा दही का सेवन करे। दही अगर सूट नहीं करता तो दूध का करे। अगर दूध भी थोड़ा दिक्कत हो रही है सूट करने में, तो उसको जो है उबाल करके खीर बना करके खीर का सेवन करें, क्योंकि खीर सूट हो जाती है कई लोगों को, उसमें दिक्कत नहीं आती। कुछ और उसमें गन्ने का थोड़ा रस मिला सकते हैं, तो इस तरह से करके, या गाजर के अंदर जो है डाल करके गाजर पाक बना करके थोड़ा दूध के द्वारा वो भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे जो है आर्थराइटिस में लाभ होता है। पर औषधि के लिए आयुर्वेद में सौंठ, पीपल, काली मिर्च, अच्छा जी, ये 3 चीज़ हैं। तो इसी के साथ में जो है एक अजमोद नाम की एक औषधि है, वो भी हमें साथ में मिलाना है बराबर लेकर के। और ये आधा चम्मच हम सुबह शाम सेवन करेंगे गर्म पानी से, तो निश्चित रूप में आर्थराइटिस हमारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, चलिए बढ़िया, आपने अच्छा नुस्खा बताया है। और आँखों की रोशनी कैसे कमज़ोर होती है और कैसे पाई जा सकती है? तो जी, आँखों की जो रोशनी है, इसमें जो हमारी रोशनी कम होती है उसमें सफाई का एक विशेष ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि हम आँखों को धोते नहीं हैं। नियम ये आयुर्वेद में तो चक्षु स्नान भी लिखा हुआ है। जी जी, जितनी बार हम स्नान करें आँखों में, जब अंदर जाते हैं तो थोड़ा पानी जल ऐसे करके डालें, 5-5 बार आँख में, खुली आँख करके यूँ ऐसे हाथ भर के और ऐसे डालें। और जितनी बार बाथरूम जाएं उतनी बार भी ऐसे ही 5 बार इधर 5 बार इधर धीरे से सिंक में हम करें, वॉश जरूर करें आँखों को, तो रिंसिंग करना है। तो इससे जो है आंखें साफ रहेंगी। और दूसरा जो है, जो हीट है, हीट से आंखों को बचाना है, क्योंकि अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फ़ोन का हो चाहे कंप्यूटर का हो, तो उससे क्या होगा, आंखें खराब होती हैं हीट जाने से। जो ये रेड लाइन आती हैं, ये हीट का ही कारण है। अच्छा, और इससे स्वेलिंग भी आ जाती है बाद में नरों में, फिर कम दिखना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्य रूप में रीज़न है। तो आँखों को कूल रखना है, ये पहली कोशिश करनी है। फिर औषधियाँ भी हैं आयुर्वेद के अंदर, तो इसमें हमने हिमालय से जैसे औषधि है ममीरी नाम की, और जो भी है नीम का जैसे फूल वगैरह है, और गुलाब जल है, शुद्ध गुलाब जल। अब बाज़ार में सब मार्केट से आप खरीदोगे, औषधि बनाओगे तो केमिकल वाला है। यहाँ समस्या ये हो रही है, प्योर चीज़ नहीं मिलती। तो ऐसा करके हमने एक आई केयर ड्रॉप बनाया है। अब उससे वृंदावन में एक स्वामी जी, मैं बता रहा हूँ नाम के साथ में, उनका नाम है रामेश्वरानंद, तो वहीं रहते हैं बहुत सालों से। तो उनको वैसे दिया था, हम गए थे मिलने के लिए, उन्होंने फिर और मांगा, तो फिर उन्होंने 50 मांगना शुरू कर दिया। हमने कहा ये कर क्या रहे हैं, इतना ले रहे हैं? तो आगे भी दे रहे थे, तो आगे दे रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, कह रहे हैं उनका चश्मा उतर गया है 70 साल की उम्र में। तो दूसरे एक फरीदाबाद में स्वामी जी हैं वासुदेवानंद जी, तो वो रीतमरा जी के जो गुरु जी हैं, स्वामी फेमस हैं वो भी। तो उसी परंपरा से वो मतलब संन्यास लिए हैं वासुदेवानंद जी। तो उनको भी जो है आँखों में नंबर जो है 6.5 के करीब था, तो उनका भी नंबर उतर गया। और डायबिटीज़ केयर उनको दिया था, तो उन्हीं का रिपोर्ट मैंने बताया आपको, जो 16.3 था जी, 6.1 और 3 ऐसा कुछ था, तो अभी 5.1 है। एक और बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जिसके भारत में सर्वाधिक रोगी हैं। जी जी जी। और वो बीमारी है सर कब्ज की। जी जी जी। और ये जहाँ आयुर्वेद का जन्म हुआ, जहाँ वेद लिखे गए, जहाँ घर घर में आयुर्वेदाचार्य दिखते हैं, वहाँ पे भारत में कब्ज की समस्या इतनी व्यापक कैसे है? जी, कब्ज की समस्या ये है, एक तो वो जलीय जो पदार्थ है उसका सेवन नहीं करते। जैसे कि उनको थोड़ा दूध लेना चाहिए, या उनको जो है कोई सूप वगैरह लेना चाहिए, वो उचित मात्रा में नहीं ले रहे हैं। और पानी भी
पूरी मात्रा में नहीं पी रहे हैं दिन के अंदर, अच्छा जी। तो कम से कम 5 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। कम से कम है, कम से कम हमने बताया। नहीं तो 2-3 लीटर पानी पीने हाँ वो बताते हैं, पर इतना तो जरूर लेना चाहिए। फिर क्योंकि आप दूध भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, तो वो कंपनसेट हो जाएगा, वहीं पे पहुंच जाएगा। पर 5 गिलास तो चाहिए ही, क्योंकि आप लस्सी भी पी रहे हैं, फिर आप जूस भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, चाय भी ले रहे हैं, तो सब मिलके हो जाता है। हो जाता है। हाँ। तो दूसरा क्या है, फाइबर लेना चाहिए। जैसे कि कैरेट है, तो ऐसे खीरा है, तो ये सब थोड़ा लेना चाहिए फाइबर का, सलाद वगैरह। तो ये लेने से, और सेब जो है, सेब का सेवन करें। और सबसे अच्छी जो औषधि है वैसे कब्ज को जो तोड़ती है वो है नाशपाती, पियर्स बोलते हैं। तो वो आप लेंगे, अगर 2 खाएंगे पेट आराम से साफ होगा। अच्छा जी। हाँ, ये लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात नाशपाती जो टाइट वाली थी अपनी, वो हाँ, टाइट या वाली, फिर ये और बब्बू बोसा जो है? बब्बू बोसा भी करता है, वो भी करता है। अच्छा। सेब और वो अगर आप सेवन करते हैं तो पेट आपका साफ हो जाएगा। और औषधि के रूप में भी आपको बता रहे हैं, जैसे मुनक्का है, तो आपने 10 मुनक्का लिया, और जो है आपने 1 बड़ी हर्ड ली उसके साथ में, और रात को वो जल में आपने भिगो दी 1 गिलास में, और सुबह जो है वो आपने जल पी लिया, और वो मुनक्का आपने खा लिया। इससे आप देखिए आपके चेहरे पे तेज भी आएगा और पेट भी साफ होगा, और जो एक्स्ट्रा वेट है उसमें भी रिडक्शन होगा। बड़ी हरड़, हाँ, वो तो कई दिन चल जाएगी। हाँ, कई दिन चलेगी, पर मेरे विचार से 20 दिन के बाद फिर चेंज कर लो उसको। हाँ, उसको जाने तो फिर दूसरा डाल दो। जी जी। तो ये मतलब इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है लेने में, और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। खट्टी डकारे वगैरह भी नहीं आती? हाँ, वो भी नहीं आएंगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी में भी ये लाभ करती है। जी। अब स्वामी जी, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि वीडियो देखने के बाद जी जी बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आपसे वो संपर्क करें। जी जी जी। तो संपर्क कैसे किया जा सकता है आपसे? हाँ, वो व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जो समस्या लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल इतने लोगों का हम नहीं ले सकते हैं। तो अपना डिटेल वो मुझे भेज दें, उसको देख करके हम उनको ज़रूर उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो नंबर मैं बता रहा हूँ, 9991903815। ये हमारा इंडिया का नंबर है। इस पर आप अपना जो भी समस्या है वो लिख करके भेज सकते हैं, या आपका कोई मेडिकल रिपोर्ट है वो भेज सकते हैं। उसको हम देख करके आपको जो है मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, और हमें जो पता है वही मार्गदर्शन आपको देंगे, जो हमने अनेकों बार आजमाया हुआ है। जो नहीं पता है नहीं देंगे, जो नहीं पता है वो नहीं देंगे, क्योंकि जो अपने अनुभव में। ये नंबर आपका अमेरिका में भी काम करेगा? हाँ, ये नंबर हमारा अमेरिका में काम करता है। शुक्रिया महर्षि ओम जी, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारियाँ दी हैं गुरुकुल ऑफ हेल्थ के दर्शकों के लिए। जी जी। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सभी दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और एक चीज़ मैं महर्षि ओम जी के सामने बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि आयुर्वेदाचार्य चुनने में आपको बहुत समझदारी दिखानी चाहिए। चाहे महर्षि ओम जी हों, चाहे धर्मेंद्र कुमारी हो, चाहे कोई भी हो, वो ठोक बजा के आप बीमारियों के इलाज कराएं और परामर्श लें। और सबसे बड़ी बात है कि आप घरेलू ऐसे नुस्खों से ठीक हो सकते हैं जहाँ बीमार होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्वामी जी कब कब आते हैं आप यहाँ पे? हम एक बार जो है अभी आते हैं फरवरी में, और फिर इसके बाद हम सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर आते हैं। तो जब आप आते हैं तो आप व्यक्तिगत मुलाकात भी कर लेंगे लोगों से? व्यक्तिगत मुलाकात भी संभव है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा ज़्यादा करते हैं उसमें, पर उसी बीच में कुछ समय निकाल सकते हैं जी।